भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्चना ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले किस व्यक्ति पर क्या लगाए आरोप। सीतापुर से नियाज अहमद के साथ जन क्रांति न्यूज 24। क्या आपका आरोप है? जी, मेरा नाम अर्चना है। मैं व्यावसायिक महिला हूँ और मैं पार्लर चलाती हूँ। जिस पार्लर से मैं अपनी इच्छाएं अपने बच्चों की और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, इच्छाएं पूरी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी महिला को ना अपने परिवार पर पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होना चाहिए। खुद के पैरों पे अगर आप खड़े हैं तो आपकी पहचान है। हर महिला के लिए मेरा ये संदेश है। तो मैं पार्लर चलाती हूँ। पिछले वर्ष 15 अगस्त 2024 में भरे मंच से विकास चतुर्वेदी जी हैं हमारे सीतापुर में, जिन्होंने भरे मंच से खड़े होकर पार्लर चलाने वाली महिलाओं को अभद्र रूप से गालियां दी, उनको वैश्या बताया। तो मैं ये मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। क्या पार्लर चलाने वाली हर महिला वैश्या होती है? क्या आज उसने पार्लर वाली महिलाओं को गाली दी है, कल टीचरों को देगी, वकीलों को देगी। जिस इंसान ने महिला का मतलब नहीं समझा, जो इंसान महिला के सम्मान में ना जाए, देखिए कहते हैं जो जितना ही क्या बोलते हैं उसको आपके शब्दों में, सामने से जो दिखता है ना वो नहीं होता है। जब वो गुस्से में या अपने शब्दों पे मर्यादित ना हो पाए, उसकी पूर्ण रूप से पहचान तभी होती है। और उन्होंने वो कार्य बाखूबी भरे मंच पर गालियां दी, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की चेष्टा से ही किया। क्योंकि मुझे लगता है राष्ट्रीय पर्व हम सबका पर्व है, उसमें ना हिंदू हो सकता है ना मुस्लिम हो सकता है, लेकिन आपने राष्ट्र पर्व पर बोला कि कब तक अपनी पार्लर वाली महिलाओं को मुल्लों के पास भेजोगे? क्यों? क्या मुल्लों के जीने का अधिकार नहीं, या मुल्लों की औरतें पार्लर नहीं चलाती हैं? हर उस इंसान को जीने का अधिकार है जो अपना व्यवसाय करता है। अगर मेरे परिवार के सदस्य को कुछ हो जाता है तो ना मुझे कोई मुस्लिम खाने को दे जाएगा ना हिंदू दे जाएगा। मैं स्वयं जब करूंगी तभी खा पाऊंगी। इसलिए मैंने ये लड़ाई छेड़ी है कि क्या महिला अगर बढ़ रही है तो उसको आप गालियों से संबोधित करके पीछे खींचेंगे? आज अगर मैं हार जाऊंगी तो मेरा महिला होने पर धिक्कार होगा। मैं उन सब महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आप व्यवसाय कर रही हैं तो पहले अपने आचरण के लिए लड़ना सीखिए, और वो लड़ाई मैं शुरू कर रही हूँ। बाकी महिलाएं अगर चाहती हैं कि हाँ अपने लड़ना, तो मैं उनका अभिनंदन करूंगी और चाहूंगी हमारे साथ आकर हमारी लड़ाई में सहयोग करें। शोध करती हूँ मैं, पुलिस प्रशासन को कंप्लेन देती हूँ, तो पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे पास एक शब्द निकलते कि मैडम आपका नाम लेकर उन्होंने गाली नहीं दी है, उन्होंने अन्य महिलाओं को कहा, उन्होंने बांग्लादेशी महिलाओं को कहा। ठीक है, बांग्लादेशी महिलाओं को कहा, किसने अधिकार दिया उनको महिलाओं को गाली देने का? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और फिर प्रशासन मुझसे कहता है कि वो राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। क्यों? उनके लिए कहीं और से नियम बने हैं? अगर वो राष्ट्रीय हिंदू सेना के पर्सन है तो इंसान नहीं, उनपे अधिकार कानून का जोर नहीं चलता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ किसने दिया उन्हें अधिकार? जिस सरकार में, बीजेपी सरकार में नारी बंधन पास होता है, उसी सरकार में भरे मंच से खड़े होकर महिलाओं को गाली दी जाती है। क्या सरकार बहरी हो गई है? मैं किसी पार्टी की बद्ध होकर कार्य नहीं, मैं अपने अधिकार के लिए, मैं उन अन्य महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रही हूँ जो घर से निकलकर 4 पैसे कमाना जानती हैं। क्या प्रशासन को इस तरीके की बात कहनी चाहिए? तो एक प्रशासन, जिले का अधिकारी, जिले के जो प्रशासनिक न्यायिक लोग बैठे हैं, वो इस तरीके की बात करेंगे, हमारा आत्मबल कहाँ जाएगा? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या सहमत है आप प्रशासन की इस बात से? नहीं सहमत होंगे, इसलिए मैं भी असहमत हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन कार्रवाई करे। इसीलिए मैं ये लड़ाई तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे और मेरी अन्य जैसी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपने शिकायत किन अधिकारियों से अभी तक की है? मैंने महिला आयोग से किया, मैंने जिलाधिकारी से किया, मैंने इवन पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी डाला। शिकायत की, क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं मैडम, झूठ है। मैंने साक्ष्य दिए, मैंने PDF दी, और सीधे बोला जाता है मैडम वो सामाजिक कार्य करते हैं। कैसा समाज का कार्य? 15 अगस्त को आप महिलाओं को गाली देते हैं। सामाजिक कार्य मैं भी करती हूँ, मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों का मेकअप करती हूँ जिनके पेरेंट्स नहीं होते। तो क्या मैं अपनी सीमाएं भूल जाऊंगी? नहीं भूल पाऊंगी। तो मैं आपसे, उनसे भी ये कहना चाहूंगी, सीमाएं हर एक के लिए होती हैं। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ प्रोस्टिट्यूट महिलाओं की भी इज्जत की जाती है, उन्हें सामान्य जीने का अधिकार है। तो मैं तो व्यावसायिक महिला हूँ
और उन्हीं गुर्गों के द्वारा, उन्हीं लड़कों के द्वारा वो मैसेज करवाते। जब मैं उनके खिलाफ कंप्लेन करती हूँ तो मेरे सैलून को टैग करके भद्दी भद्दी गालियां लिखी जाती हैं। ठीक है, मेरे परिवार वालों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं। नहीं सहूंगी मैं, मुझे जब तक लड़ना होगा मैं तब तक लड़ूंगी। मैडम क्या नाम है आपका? अर्चना।